हम लोग लोहा को ज्वाइन करते हैं, यानी वेल्डिंग को एक मेटल से दूसरे मेटल को हम वेल्डिंग के द्वारा ज्वाइन करते हैं। हो सकते हैं वो क्या बोलते हैं, गैस के थ्रू ज्वाइन करता है या फिर बिना गैस का ज्वाइन करता है। गैस के थ्रू ज्वाइन करने के लिए हमको या तो आर्गन गैस चाहिए या फिर दूसरा क्या है, CO2 गैस। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, वेल्डिंग होता क्या है, दो मेटल को जोड़ने के जब प्रोसेस होता है उसको क्या बोलता है, वेल्डिंग बोलता है। वेल्डिंग का टाइप कितने तरह का है, वेल्डिंग कितने तरह का होता है, कोई बताएगा वेल्डिंग कितने तरह का होता है, कौन कौन सा? SW हो गया, SMW हो गया, MIG हो गया और TIG हो गया। ठीक, ये चार प्रकार का है। इसके अलावा एक और है जो कि मेरे को नाम नहीं मालूम, मैं देखा हूँ। इसका हम लोग क्या करता है, आप लोग देखा होगा दिवाली के समय में हम लोग छुरी जगाता है जो मोटा रहता है, जब उसको हम लोग वेल्डिंग करता है वो प्रोसेस क्या होता है, वेल्डिंग तो हम लोग किया रहता है ना, उसी वेल्डिंग को वो साफ करने के लिए क्या हम ग्राइंडिंग साफ करता है, बट उसको उससे साफ करता है, उसी वेल्डिंग से साफ करता है, वेल्डिंग रॉड से, बट वो ब्लास्ट होता है, आवाज बहुत ज्यादा उसमें होता है। जैसे हम लोग छुरी जगाता है ना, उससे ज्यादा उसमें लाइट निकलता है और ब्लास्ट होता है, आवाज करता है। उसमें क्या करता है, वेल्डिंग को फिर से हम लोग क्या करते हैं, साफ करने के लिए उसका यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, अभी चार है, SW हो गया, SMW हो गया, MIG हो गया और TIG हो गया। ठीक है, MIG हम लोग CO2 को बोलता है, TIG हम लोग आर्गन का बोलता है, SMW आर्क हो गया, SW आपका क्या हो गया, जो उसमें चलता है, जो मशीन के द्वारा बड़ा बड़ा प्लेट या बड़ा बड़ा थिकनेस को जोड़ने के लिए हम लोग यूज करता है, उसको SW। ठीक है, ये तो हो गया वेल्डिंग का टाइप, पहला हो गया वेल्डिंग, दूसरा हो गया वेल्डिंग का टाइप। ठीक है, अब इसका खतरा क्या क्या है, हजार्ड क्या क्या है, जो वेल्डिंग करता है उससे क्या क्या निकलता है, वेल्डिंग करता है क्या क्या निकलता है, चिंगारी निकलता है और क्या निकलता है। अच्छा, एक CO2 वेल्डर है, उसे मालूम हो क्या क्या निकलता है, क्या क्या निकलता है CO2 वेल्डिंग में, और एक धुआं हो गया, एक लाइट हो गया, एक स्पार्क हो गया। ठीक है, तीन चीज निकलता है ना। धुआं होता है, क्या होता है, हम लोग सांस लेते क्या होता है, लंग्स में जाता है, यानी वो क्या है, डेंजर जो भी है धुआं होता है वो निकल रहा है। इसके अलावा लाइट निकलता है, आँख में थोड़ा सा लगता है तो क्या होता है, आँख दर्द करने लगता है, लाइट लग जाता है। इसके अलावा जो आपका स्पार्कल निकलता है वो मेरे बॉडी पे गिरता है तो क्या होता है, जल जाता है। ठीक है, ऐसी सारे जितना भी हम लोग वेल्डिंग करता है उसमें निकलता है। लेकिन सबसे डेंजर कौन सा होता है, जिसका धुआं डेंजर हो गया, लाइट डेंजर हो गया, सबसे खतरनाक आर्गन का होता है। अगर आर्गन का आपका धुआं चेहरे पे लग गया, ठीक है, तो क्या होता है, वो चेहरे को जला देता है, आपको अभी पता नहीं चलेगा, अभी सुबह लगा, शाम को चेहरा आपका लाल हो जाएगा और सुबह होते होते आपका चेहरा पूरा काला पड़ जाएगा। अब वो क्या होगा, एक हफ्ता का प्रोसेस हो जाएगा। एक हफ्ते का प्रोसेस कैसा होगा, पहले आपका आज लाल हुआ, कल सुबह तक काला हो जाएगा, उसके बाद क्या होता है, चमड़ा आपका जो है वो धीरे धीरे छोड़ना चालू करेगा, पूरा फेस से चमड़ा छोड़ेगा तो हफ्ता भर लग ही जाता है। तो सबसे डेंजर आपका आर्गन होता है। CO2 का है, इसका भी अगर धुआं पास लगेगा तो इसका भी वही इफेक्ट करता है, पर उतना इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन जो भी वेल्डिंग है सब के सब डेंजर, जो हम लोग धुआं लेता है वो भी डेंजर है, जाके लंग्स में मेरा जमता है। ठीक है, तो ये सब खतरा उसका। ठीक है, अब इससे डेंजर खतरा क्या है, अब हम लोग वेल्डिंग मशीन में कनेक्शन लेता है, किससे चलता है वेल्डिंग मशीन, पावर से चलता है। अब वेल्डिंग मशीन के चलने के लिए कौन सा पावर चाहिए, जो हम लोग यहाँ वेल्डिंग मशीन है 3 फेज के चाहिए, यानी कि 440 वोल्ट चाहिए। 440 वोल्ट कितना डेंजर है, बहुत खतरनाक। 220 वोल्ट अगर मार दे तुरंत फटक जाता है, 440 वोल्ट लगेगा तो क्या होगा, पूरा ही
आपके शरीर का ब्लड नहीं निकाला तब तक वो छोड़ने वाला। अब इससे डेंजर और चीज है, हम लोग क्या करता है एसी करंट लेता है और एसी करंट कन्वर्ट करके डीसी में वेल्डिंग करता है। एसी करंट मालूम है, अल्टरनेट करंट जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है रुकू करके चलता है। वो पता कैसे चलता है, एसी करंट है जो भी हम लोग घर में यहाँ पे सप्लाई लगा हुआ है वो सब एसी करंट। जैसे लाइट अगर डिम होगा, आप लोग घर में पहले बल्ब लगता था, एलईडी नहीं, जो सफेद वाला बल्ब लगता था ग्लास वाला, वो कभी कभी एकदम लाइट धीरा होगा जाने वाला होगा तो क्या होता था, वो बुदबुद करता था, सीरीज होकर बुदबुद करता था। यानी कि एसी करंट है, वो लाइट आता था जाता था आता जाता था, ठीक है। बट डीसी करंट है, एक बार चल दिया तो चलता ही रहेगा, वो जैसे वो क्या बोलते हैं बीप नहीं करता, ठीक है। तो हम लोग क्या करता है पैनल बोर्ड से एसी करंट लेकर के आता है और डीसी में कन्वर्ट करके हम लोग वेल्डिंग करता है। अगर वेल्डिंग करते दौरान अगर एसी करंट होता है तो क्या होगा, वेल्डिंग आपको बराबर नहीं होगा, छोड़ेगा होगा, इसे वेल्डिंग हम लोग को सही नहीं होगा। तो वेल्डिंग के लिए आपको डायरेक्ट डीसी करंट ही चाहिए, ठीक है। ये हो गया करंट, खतरा भी हो गया, करंट भी हो। अब आते हैं पीपीज, जिसको हम लोग बोलता है, क्या बोलता है पीपीज को, पीपीज को क्या बोलता है पीपीई, इसको क्या बोलता है, फुल फॉर्म क्या है इसका, पीपीई का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हम लोग की भाषा में बोले तो स्वयं सुरक्षा, जो खुद को सुरक्षा प्रदान करता है वो पीपीई है। अब पीपीई भी दो तरह का होता है, जो अभी हमने पहना हुआ ये हो गया, दूसरा जॉब एसोसिएट पीपीई, किस टाइप का हम लोग जॉब कर रहा है उसके रिलेटेड पीपीई। ग्राइंडर का होगा क्या पीपीई लगता है, वेल्डर का होगा क्या पीपीई लगता है, गैस कटर का होगा तो क्या पीपीई लगता है, ड्रिलर का क्या पीपीई लगता है, ये होता है जॉब स्पेसिफिक पीपीई। जैसे आप लोग वेल्डर है, तो वेल्डर का पीपीई क्या है, हेलमेट उसको नहीं बोलता है, उसको फेस हुड बोलता है। वो देखा वो पूरा कवर करके रखता है, कवर करने क्या रीजन है, पूरा अपना फेस कवर करके रखता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कवर करके रखता है। क्यों रखता है ऐसा, हम तो चश्मा पे ही मार सकते हैं, चश्मा पे ही मार सकता है, बट रीजन क्या है, इतना महंगा उसको सामान देने का, 50 का लेगा तो वो 500 का सामान क्यों दे रहा है। वो क्या करता है, पूरा फेस को बचाता है, लाइट लगने से बचाता है, धुआं भी उसके अंदर नहीं जाता है, हल्का जाता है बट पूरा कवर रहता है तो नहीं जाता। तो क्या करता है, इसके लिए हम लोग फेस हुड को यूज करता है। कहीं से भी अगर आजू बाजू में वेल्डिंग चल रहा है तो लाइट हमको ना लगे। अगर ये 5 वेल्डर का बोल देगा फेस हुड लगा के चश्मा लगा के कहेंगे लाइट लग जाए। पेपर लेके आ जाओ, पेपर लेके आ जाओ, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पहला फेस हुड, दूसरा फुल बॉडी एप्रन हो गया, तीसरा हैंड स्लीव हो गया, चौथा लेदर का हैंड ग्लव्स हो गया, पांचवा लेग गार्ड हो गया, ठीक है। नोज मास्क ये भी होता है। ये आपका बिल्डर का बीपीएस है। अब आते हैं मशीन पे। अब मशीन में हमको क्या क्या चेक करना है, सबसे पहले हमको फिजिकली उसका जो भी टॉप से लेकर के वेल्डिंग मशीन जो केबल आया हुआ है उसको हमको फिजिकली चेक करना है। फिजिकली मतलब क्या है, हमको ऐसे देख करके उसको चेक करना है, कहीं से कटा तो नहीं। देखिए केबल में एक ही ज्वाइंट अलाउ है, उसके वाला ज्वाइंट नट अलाउ, ठीक है। कितना है, वहां से लेकर के मशीन तक। मशीन के बाद क्या करना है, अब मशीन से जो आउटगोइंग टर्मिनल निकलता है, जिससे हम लोग का एक अर्थिंग निकलता है, बॉडी का एक होल्डर प्ले निकलता है, वहां पे क्या चेक करना है, वहां पे जो हम लोग नट बोल्ट करता है उसको प्रॉपर टाइट करके रखना है उसको। अगर लूज हुआ तो क्या होगा, जितना बार हम लोग वेल्डिंग होल्डर हटाएगा उतना बार आपका स्पार्क करेगा, स्पार्क करने के बाद जो उसका जो आउटर टर्मिनल वो जलेगा, जलने के बाद वो खराब हो जाएगा। इसके लिए क्या करना है, अच्छे से टाइट करना है, और वहां पे जो लग लगाया हुआ उसको हम क्या करना है, अच्छे से टेपिंग करना है। अगर टेपिंग नहीं करेगा, लग लगा तो इधर उधर का रिमूव होता है। क्या करता है हम लोग केबल को लेकर के एक से दूसरे लेके जाता है, क्या होता है वहीं से हम लोग लग लगाया वहीं से वो मुड़ता है, क्या होता है कटता है वहां से,
अगर इंसुलेशन लगा रहे हैं, टेप लगा तो क्या होगा वहां से आएगा? ये हो गया बॉडी अर्थिंग। बॉडी अर्थिंग सबसे जरूरी है, इसलिए कि बाई चांस हम क्या करता है मशीन को इधर शिफ्ट करता है, हो सकता है अंदर बहुत से केबल लूज है मशीन का, कहीं बॉडी में टच हो गया, पूरा तो मेटल के बॉडी रहता है उसका, कहीं टच हो गया, मैं शिफ्ट करने के लिए किसी को भेजा, नंगे हाथ से उसको छू लिया, मशीन का मतलब क्या है तो क्या होगा, शॉक लगेगा, हो सकता है गिर जाए या फिर चिपका रहे, ठीक है ना। बॉडी अर्थिंग क्या करता है, जो भी बॉडी में अर्थिंग आता है, जो भी करंट आता है उसे क्या करता है तुरंत अर्थ कर देता है, जिससे हम लोग सेव करते हैं। समझ में आया इतना? कोई क्वेश्चन है? जितना बताया समझ में आया? टोटल यहाँ पे कितना 16 है, 16 क्वेश्चन होगा, ये आपका क्वेश्चन बुक है, इस पे रिकॉर्ड करके जाकर आज मैंने ट्रेनिंग दी है, इतना लोगों को मैं ट्रेनिंग दी।